हेलो एवरीवन, दिस इज़ निभा एंड वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो अगर आप 7 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। PYQ है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है और ये पहचान किनके द्वारा की गई है? ऑप्शंस आर स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा या एरिक्सन द्वारा। किसके द्वारा बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। कैसे, वो समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पर पियाजे ने बौद्धिक विकास के 4 अवस्थाएं बताई है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 101% पूछा ही जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं, जहाँ पर बच्चे की आयु कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। वहीं अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो बच्चे की आयु होती है 2 से 7 वर्ष। वहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो बच्चा यहाँ पर 7 से 11 वर्ष का होता है। और फॉर्मल स्टेज की बात करें, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की 11 से 15 वर्ष। तो इन 4 अवस्थाओं में डेवलपमेंट को बांटा है किसने? पियाजे ने। तो ये यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। और जिनको हिंदी में समझना है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं पहली अवस्था को। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्थाओं की भी विशेषताएं हैं। अगर आपने पियाजे पढ़ा होगा तो इनमें आपने अच्छे से पढ़ा होगा इनके स्टेजेस के बारे में। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? जहाँ पर बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है किसी भी थिंग्स के लिए, किसी भी इंसिडेंट के लिए। कब वो चिंतन प्रारंभ कर देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था। या चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हम कहते हैं, जब चीज़ों को हम क्या करते हैं? सोचने लगते, समझने लगते, चिंतन करने लगते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो कहलाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक। देख सकते हैं आप लोग, नोट में भी यहाँ पर बताया गया है कि जब बच्चा वस्तुओं के ऊपर तार्किक चिंतन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है, तो अगर वस्तु कहा जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। लेकिन अगर सूचनाएं, संप्रत्यय, अमूर्त संकल्पनाएं और वैज्ञानिक रूप बोला जाए तो वहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज स्पोकन देन देयर विल बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। If information, abstract concept, scientific forms are spoken, then there will be a formal operational stage। तो यहाँ पर इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो यहाँ पर अवस्थाओं को दिया गया है। तो पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आयु दिया हुआ है। आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की आयु कितनी होती है? तो ये आयु आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट फॉल इनटू द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कहाँ जाएंगे? डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, यानी 0 से 2 वर्ष की आयु के बीच पूछ रहे हैं, के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या चीज़ बेहतर सीखता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। दूसरा है निष्क्रिय, शब्दों को समझने के द्वारा, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या फिर भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए जो यहाँ पर 0 से 2 वर्ष की आयु बताया गया है ना, तो यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था है, तो बच्चा क्या करेगा, अपने इंद्रियों से सेंस द्वारा जो है यहाँ पर चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। द चाइल्ड लर्न्स थ्रू द सेंसेस इन द सेंसर मोटर स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन है बाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो बाइगॉस्की से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर ये किस कारक को महत्वपूर्ण देते हैं, महत्वपूर्ण बताते हैं। पहला है आनुवांशिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक या डी सामाजिक। तो देखिए जब भी इस बाइगॉस्की की बात आए तो 100% वहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक हो या सांस्कृतिक हो और सामाजिक वहाँ पर ना हो, तब भी वो आंसर सही होगा। तो सामाजिक जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उनके हिसाब से जो बच्चे हैं वो समाज में अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, और कहने का अर्थ है कि जल्दी सीखते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू बाइगॉस्की सोसाइटी एंड कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रेन। तो ऐसा कुछ ये कहते हैं कि समाज और संस्कृति बच्चों के सीखने में जो है वो अहम रोल निभाता है। तो ये कुछ इनका कहना है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बाइगॉस्की को देखते ही आप लोग यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आराम से आंख मूंद कर लगा सकते हैं ऑप्शन। आ जाते हैं कोलवर्ग के क्वेश्चन पर। कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, दूसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या फिर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए कठोर निर्देश नहीं देना है, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है। वहीं पर है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तो ये भी गलत है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा यहाँ पर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो है वो नैतिक विकास अच्छे से कर सकते हैं बच्चों के अंदर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कसिंग अ कॉन्सेप्ट विथ चिल्ड्रेन इन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चिल्ड्रेन एक्सचेंज देयर आइडियाज़। तो बच्चों के साथ किसी संप्रदाय पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। और अगर और क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।